नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में आपको बताएंगे कैसे तालिबान से हुआ अमेरिका का समझौता। साथ ही बात होगी कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका में जारी सियासत की। लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। इसी दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान में मार्क एस्पर अफगानी राष्ट्रपति अशरफ घनी से भी मिल सकते हैं। सीरिया की एयर स्ट्राइक में तुर्की के 33 सैनिकों के मारे जाने के बाद तुर्की और सीरिया के बीच तनाव और बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने सीरिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। तुर्की ने शरणार्थियों पर देश से बाहर जाने की रोक हटा ली है। रोक हटने के बाद से ग्रीस के लेस्बोस आइलैंड में शरणार्थियों से भरी 3 नावें अभी तक पहुंच चुकी हैं। तुर्की का यह कदम ग्रीस के लिए चेतावनी साबित हो रहा है। कनाडा की सरकार अब हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की सुरक्षा का खर्च नहीं उठाएगी। ये ब्रिटिश शाही दंपति फिलहाल कनाडा के वैंकूवर में रह रहे हैं। हैरी और मेगन आधिकारिक तौर पर शाही परिवार से अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से कनाडा सरकार ने यह कदम उठाया है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया। दक्षिण कोरिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों पर भी सेना को डिसइंफेक्शन के लिए तैनात किया गया है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस में कुल 3150 मामलों की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के सुक्कुर में एक मानव रहित रेल क्रॉसिंग पर ट्रेन ने यात्री बस को टक्कर मार दी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, 28 अन्य घायल हैं। ब्राजील के चीन लोहा लेके जा रहे दक्षिण कोरियाई जहाज बीच समंदर में दुर्घटना का शिकार होकर डूब गया। फ्यूल लीक से शुरू हुई घटना इतनी बढ़ गई कि जहाज डूब गया। इसमें सवार चालक दल के सभी 20 सदस्यों को एयरलिफ्ट कर बचा लिया गया। हादसा ब्राजील के तट से करीब 100 किलोमीटर दूर हुआ। अमेरिका में इदाहो से सैन जोस जा रहे लाइट एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर में परेशानी आ जाने पर एयरक्राफ्ट की सैन जोस हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसमें प्लेन स्किड होता हुआ रनवे पर उतरा। प्लेन में सवार पायलट सहित सभी 4 लोग सुरक्षित हैं। अमेरिका के सैन डियागो स्थित जू में बेबी हिप्पोपोटामस का जन्म हुआ है। इसका नाम आहमाशे रखा गया है। दर्शकों के सामने बेबी हिप्पो को लेकर आया गया और वो अपनी मां के साथ पानी में तैरता हुआ दिखा। अमेरिका के न्यू जर्सी में 1 दर्जन समुद्री कछुओं का इलाज जारी है। समुद्र में गर्म पानी की वजह से इन कछुओं को निमोनिया हो गया था। इलाज के बाद वापस इन कछुओं को समुद्र में छोड़ दिया गया। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर शनिवार को मुहर लग गई। समझौते के बाद अमेरिका का लक्ष्य होगा कि वो 14 महीने के अंदर अफगानिस्तान से सभी बलों को वापस बुला ले। यह समझौता कतर के दोहा में हुआ। दोनों पक्षों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए दुनिया भर के 30 देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। इनमें भारत भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का कतर के अधिकारियों ने स्वागत किया। उनके साथ अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ज़लमह खलीलजाद भी मौजूद रहे। यह समझौता पॉम्पियो की मौजूदगी में हुआ। तालिबानी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई मुल्ला बिरादर कर रहा है। दोहा पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम तालिबान पर करीबी नजर रखेंगे कि क्या वो अपनी बातों पर टिका रह पाता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का ठिकाना न बने। अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं पर कोरोना वायरस को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. They are politicizing it. We did one of the great jobs. You say, how's President Trump doing? They go, oh, not good, not good. कोरोना वायरस ने अब अमेरिका की सियासत में भी दस्तक दे दी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे तो यही लगता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इससे पहले भी वो कई बार हैरान कर देने वाला बयान दे चुके हैं। अब कोरोना वायरस पर दिया गया उनका ये बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। ट्रंप ने अपने विपक्षी दल डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कोरोना वायरस पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दक्षिण कैरोलिना में एक चुनावी अभियान के दौरान दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस दौरान अमेरिकी मीडिया पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया कोरोना वायरस को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। हालांकि ट्रंप ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को लेकर सरकार गंभीर है और वो इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने देश की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अमेरिका के लोगों को इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सतर्क है।
ट्रंप के इस बयान के पहले व्हाइट हाउस ने वायरस से लड़ने के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन ने गैर नागरिकों को चीन से अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया है। साथ ही व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स भी बनाया गया है। अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस के 62 मामले सामने आ चुके हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिका प्रतिबंधों के बीच किम ने उत्तर कोरियाई सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया। साथ ही किम ने दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर भी अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये उत्तर कोरिया की 2 तस्वीरें हैं। इन दोनों तस्वीरों में आप उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में वो एक सैन्य अभ्यास का निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि दूसरी में कोरोना वायरस को लेकर जारी एक बैठक को वो संबोधित कर रहे हैं। किम जोंग उन की ये दोनों तस्वीरें उत्तर कोरियाई सरकारी टीवी चैनल KCNA ने जारी की है, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। सबसे पहले किम जोंग उन की उन तस्वीरों पर गौर फरमाते हैं जिसमें वो सैन्य अभ्यास का जायजा लेते हुए दिखाई दे रही है। किम के हाथों में एक दूरबीन भी है, जिसके जरिए वो सैन्य अभ्यास को करीब से देख पा रहे हैं। इस दौरान किम की सेना ने भी अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमीन से लेकर हवा में किम की सेना ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। अमेरिकी प्रतिबंध का सामना कर रहा उत्तर कोरिया दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में कभी पीछे नहीं हटता, और ये तस्वीर भी यही कहानी बयां कर रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए, जिसमें किम जोंग उन शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे हैं। ये बैठक कोरोना वायरस के खतरे को लेकर आयोजित की गई थी। इस दौरान किम ने कहा कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो संक्रामक बीमारी हमारे देश में अपना रास्ता बना लेगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए किम ने अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। सैन्य अभ्यास के दौरान किम सेना भी मास्क में नजर आई ताकि वायरस से बचा जा सके। हालांकि उत्तर कोरिया में अभी तक कोरोना वायरस के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, जबकि पड़ोसी देश चीन में कोरोना वायरस से अब तक 2800 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई देशों में 84,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। उत्तर कोरिया ने पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनों और उड़ानों को निलंबित कर दिया है और प्रकोप को रोकने के लिए सैकड़ों विदेशियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में 2300 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने हैं। आज तक ब्यूरो। सीरिया और तुर्की के बीच जारी तनाव का फायदा यूरोप पहुंचने वाले शरणार्थियों को हो रहा है, क्योंकि तुर्की ने अपनी सीमाएं अवैध प्रवासियों के लिए खोल दी है। अब तक करीब 20,000 प्रवासी सीमा पार कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की से 2016 में किए गए शरणार्थी समझौते पर कायम रहने की अपील की है। Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18.000 oldu kapıları zorlayıp geçenler, ama bugün herhalde 25.000 30.000'i bulabilir. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Gelen yaklaşık ये तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का बिल्कुल ताजा बयान है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो यूरोप जाने वाले प्रवासियों का रास्ता नहीं रोकेंगे और अपने देश के रास्ते उन्हें यूरोप की सीमा में घुसने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने वो आंकड़े भी जारी किए हैं जिसमें बताया गया कि करीब 18,000 प्रवासी अब तक सीमा पार कर चुके हैं और ये बढ़कर 30,000 तक हो सकते हैं। दरअसल सीरिया के इदबिल प्रांत में हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिक मारे गए, जिसके बाद से ही तुर्की भड़का है और वो लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान से यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर तुर्की ने समय रहते प्रवासियों का रास्ता बंद नहीं किया तो यूरोपीय देशों की मुश्किलें किस कदर बढ़ सकती है। हजारों की संख्या में लोग तुर्की के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग जान जोखिम में डालकर यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की में करीब 40 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं। हालांकि शरणार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण तुर्की में इसे लेकर बवाल भी हो रहा है। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने तुर्की से कहा है कि वो 2016 में किए गए शरणार्थी समझौते पर कायम रहे। इस समझौते के तहत यूरोपीय देशों ने तुर्की को 6 अरब यूरो दिया था ताकि शरणार्थी यूरोपीय देश में ना आ पाए। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।